Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. तुम्हें लगता है मेरी मोहब्बत थम जाएगी? अब ये तो तुम जानो। जानी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत आज तुम्हें यहाँ ले आई है, मेरे पास। हम इस खूबसूरत रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं मेरी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से। नैनी बाजी बात कर ले, मना लेना उनको। मैं क्यों मनाऊं? फजूल बात पे नाराज वो हुआ है। बुरी बात है जैनी बाजी, ऐसा कौन करता है? एक तो वो फजूल बात पे नाराज हुआ है, ऊपर से अकड़ के बैठ गया है। इसीलिए मुझे इतने मैच्योर शख्स से शादी नहीं करनी थी। अरसल, जाग रहे हो क्या? अरसल, अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट्स तो ऑन करो। अंधेरा रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अरे मगर मुझे तो अभी स्विच बोर्ड्स का भी नहीं पता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। अरे यार स्विच बोर्ड वहीं है जहाँ होता है। रुको, मैं आता हूँ। अरे रास्ते में तुम खड़ी हो। क्या है, देख के नहीं चल सकते तुम? अरे क्या मतलब, मैंने तुम्हें जानबूझ के थोड़ी मारा है। इस जोर से लग गया मुझे। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है तुम्हें। कमाल है सैनी, मुझे भी चोट लगी है। जानबूझ के ही मारा है तुमने मुझे। क्या मतलब? मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हें जानबूझ के मारूंगा? इतना दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा दिखाओ मुझे, कहाँ लगी चोट, दिखाओ। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बाबा, दिखाओ तो सही। अच्छा चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सबकी। ठीक है, मेरी चोट का तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तुम एक सालिम लड़की हो। इतनी दर्द हो रही है मुझे। तुम्हारी चोट नजर तो नहीं आ रही? अरे यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, चोट तो यहाँ लगी है। देखो तो सही। और से देखो, सही, और देखो। अरे यहाँ क्या इतना सुकून मिल रहा था तुम्हारे हाथ लगाने से। और ये कितनी अच्छी थी चोट, इसने मुझे कम से कम ये तो बता दिया कि तुम्हें मेरी फिक्र है। फिक्र है मुझे तुम्हारी अरसल। पता नहीं बिला वजह सुबह से क्यों बना के बैठे हो। बिला वजह? ये तुम्हारे लहजे की बेजारी है ना, मुझे मेरी मोहब्बत पर गुस्सा दिलाती है। लेकिन बेजार हूं ही नहीं मैं। अरसल, अब हमारी शादी हो गई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाऊं। अच्छा जी, तो हमारी शादी हो गई है सिर्फ इसलिए तुम निभाने की कोशिश करो। मोहब्बत तो कहीं भी नहीं है यहाँ तक तो आ गई हूं ना तुम्हारे साथ। मोहब्बत का क्या है, वो भी हो जाएगी, है ना? मैं वेट करूंगा मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी आने में। जी वो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए थे। आइसक्रीम खाने? जी, आपके लिए भी लाई हूँ, लीजिए। तुम लेकर आई हो मेरे लिए? पैसे इसने दिए थे क्या? नहीं, पैसे तो खैर फजल नहीं दिए थे, मगर अब क्या मेरे और फजल के पैसों में फर्क है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कुछ। अम्मा, आप लोग के लिए आइसक्रीम लाने के लिए मैंने हाथ नहीं कहा था। अच्छा, तुम्हें माँ बाप नहीं याद आए उस वक्त? किसी दूसरी के कहने पे याद आए हम? मैं कोई दूसरी हूँ? छोड़े ना, क्या बातें लेके बैठ गए। एक काम करता हूँ, मैं आप सबके लिए आइसक्रीम निकाल के लाता हूँ।
तुम्हारे अब्बा आ जाए ना उसके बाद में खाऊंगी। तुम्हें पता है ना कि उनके बगैर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं तो फिर उन्हीं के साथ बैठ के खाएंगे। आप एक काम करता हूँ, जब तक मैं फ्रिज में रख देता हूँ। मैं तो समझ रही थी कि तुम वलीमे के बाद आओगी, लेकिन फजल ने मुझे दुकान से फोन किया था कि तुम उसको बुला रही हो। अच्छा, तो फजल आपको मिनट मिनट की खबर देता है? हाँ, इकलौता बेटा है मेरा। अकेली रहती हूँ घर में। अपनी माँ की खैरियत के लिए वो मुझे बार बार फोन करता है। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा बेटा है। लेकिन खैर, अब मैं उसे बता दूंगी कि मैं आ गई हूँ ना, तो आपकी तरफ से इतना परेशान नहीं हुआ करे। तुम्हें बुरा लगा है मेरी खैरियत जो वो पूछता है? क्या? बुरा क्यों लगेगा मुझे? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भाई शौक से रखे आपका ख्याल। नहीं, इधर आओ। इसे छोड़ो, इधर आओ। क्या हुआ? अरे निशान पड़ गया है, क्रीम लगवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तो दर्द भी नहीं हो रहा मुझे। लगवा लो, कल टीका कैसे लगाओगी वलीमे पे? टीका अगर टकराएगा तो दर्द होगी। आओ। लाओ, मैं खुद लगा। क्यों? शौर से लगवाने में मसला है? चलो ऊपर आओ, सही तरह बैठो। अरे करीब तो आओ। लगा भी दो। लग गई, बहुत शुक्रिया। रहता ठीक है यार, मेरी बारी, मुझे नहीं लगाओगे? तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है, देख चुकी हूँ मैं। मतलब अपनी बीवी से कोई हमदर्दी की उम्मीद ना रखूं मैं। सर, तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। अपने शौहर को ड्रामेबाज कह रही हो? गुनाह मिलेगा तुम्हें। कोई नहीं मिलता गुनाह। अभी अम्मी अब्बू के सामने तो बड़ी इज्जत से नाम ले रही थी मेरा, बड़ी ताबेदार थी। अब क्या हुआ? क्यों? अब क्या किया मैंने? हस्बैंड की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है किसी को। वेरी बैड। क्या हुआ है सर? बहुत दर्द हो रहा है। नौटंकी। अरे यार बहुत ही अनरोमांटिक हो वैसे तो। अरे काम आ गई। ग्यारह बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक कमरे से नहीं निकली। थोड़ा सा इंसान को ख्याल करना चाहिए कि भाई मैं अकेले काम कर रही हूँ, आके हाथ बटा दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वो मासी नहीं आई अभी तक? नहीं, आती होगी अभी। क्यों? मैं सोची थी उससे अपनी एक कप चाय और नाश्ता बनवा लूं। तुम अपना नाश्ता मासी से बनवाओगी? जी, मैं सोची थी उसे अलग से पैसे देके अपना नाश्ता बनवा लूं। एक इंसान का नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? तुम्हारे अब्बा का, शावेज का नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ। सिद्दीका तुझसे चाय पी के चली जाती बेटा। अम्मा, आपको पता है मेरी तबीयत का, और आप फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता इतनी देर किचन में भाई। तो बेटा सबके साथ उठ जाए करो, तुम्हारा नाश्ता भी बन जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं दिन चढ़े तक सोती रहती हूँ? तो मैं गलत तो नहीं कह रही ना? बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, माशाल्लाह से एक नहीं 4 बच्चे, लेकिन हमने कभी ऐसे नखरे नहीं किए। अम्मी, सबकी तबीयत ना एक जैसी नहीं होती, और आप लोग का दौर कुछ और था। आप लोग असली चीजें, देसी चीजें ये सब खाते थे। तो बेटा तुम भी खा लेती, किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए।
तुम्हारी 2 नंदों की शादी हो चुकी है और कल को सिद्दीका की भी शादी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी। बेटा ये घर तुम्हारा अपना है, इस घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। अच्छा अम्मा, बताएं मैं क्या करूं आपकी हेल्प? नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। बस अपना नाश्ता तुम खुद बना लो, ठीक है? कपड़े धोने वाली मासी पता नहीं कब आएगी, कपड़े भी धोने हैं मुझे। अच्छा। अरसल, अरसल उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? मैं नीचे जा रही हूँ किचन में। यार एक तो तुम्हें नीचे जाने की बहुत जल्दी होती। हाँ तो क्या करूँ, पूरा दिन तुम्हारी तरह सोती रहूं? अरे यार रात को वलीमा है, सोचा थोड़ा ज्यादा आराम कर लेता हूँ। चश्मे में तू कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये तुम क्या मुझे बड़े बूढ़ों की तरह दुआएं दे रहे हो? अच्छा ये कमाल है, कभी बच्चा बना देती हो कभी बूढ़ा बना देती हो। तुम मुझे नॉर्मल क्यों नहीं रहने देती? हाँ क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं अरसल। बड़ी बेकदरी हो तुम वैसे। तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी कदर कैसे की जाए, ये भी बता दो मुझे। ऐसे बैठी रहा करो सच सबर कर मेरे सामने बस। देख लो, बोर ना हो जाओ तुम। ऐसे भी लड़कों को तो कामकाज करने वाली लड़कियां पसंद आती हैं। भाई मुझे तो मेरी बीवी ऐसे पसंद है। अभी खाला अम्मी का बुलावा आ जाएगा। कोई नहीं बुलाता तुम्हें, मेरे अम्मी अबू बहन आम ससुरालियों की तरह नहीं है। खुश नसीब हो बहुत तुम। हो तो मैं हूँ। इसलिए कि तुम्हें चाहने वाला शौहर जो मिला है। नहीं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे और चाहने वाले ससुराल वाले मिले। अच्छा जी, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं। जिक्र है ना, तुम नहीं होते तो ये सब मेरे ससुराल वाले कैसे होते? नेबर्स या फैमिली फ्रेंड्स होते। ज़ैनी, तुम आखिर मेरी जिंदगी में आ ही गई। हाँ तो आना ही था। आए, ये जो मुस्कुराहट है ना, कमाल। कब सुधरोगे तुम? कभी नहीं, बुढ़ापे तक ऐसा ही रहूंगा मैं। तुम ऐसे ही रहो, मैं जा रही हूँ। अरे 2 मिनट। जैनी का ना आज वलीमा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, अभी से जाके क्या करेंगे? रात को चलेंगे ना आराम से, घर से तैयार होके। लगता है तुम्हारा यहाँ दिल लग गया है। क्यों, नहीं लगना चाहिए क्या? हर वक्त अम्मी के घर में घुसी रहूंगी क्या? अच्छी बात है। क्या बात है, बड़ा तैयार श्यार होके जाते हो काम पे। लड़कियां आती है ना वहां पे। दिमाग खराब हो गया, वहां सारे बावर्ची मर्द होते हैं। अरे लड़कियों क्या काम। रिलैक्स, मजाक करी थी, डर क्यों रहे हो? खैर, मैंने कल शादी से वापसी में कुछ ज्वेलरी रखवा दी थी अम्मी के पास, लेते हुए आना। हाँ मैं ले आऊंगा, तुम कॉल कर देना। ओके, जाओ। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मंजली क्यों फोन कर रही है? हाँ मंजली। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? क्या कर रही थी? वालेकुम अस्सलाम। खाने की तैयारी कर रही थी। क्यों,
आज तो जैनी के वलीमे में जाना है। तो क्या हम लोग दोपहर का खाना नहीं खाएंगे? अरे तो आप क्यों बना रही हैं? वो कहाँ है आपकी बहू? उन्हें तो तख्त पे बिठा दिया है आपने। कोई ना करना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुश्किल से उसने आज अपना नाश्ता बनाया है। कसम से बड़ी कोई अनोखी माँ बन रही है भाई वो। मुझे मशीन लगानी है तो मैंने कहा तुम किचन देख लो। नाश्ता लेके कमरे में क्या गई, अभी तक वापस ही नहीं आई। ओहो अम्मा, एक तो आपने खुद छूट दी हुई है, सबको सर पे बिठाया हुआ है। क्यों लगा रही है मशीन वैसे? 1 हफ्ता हो गया है, मासी नहीं आई, तो मैंने सोचा मशीन लगा लूं और कपड़े धो लूं। मेरे अलावा कौन काम करेगा यहाँ पर? वो कहाँ है सदीका मैडम? कॉलेज गई है, 1 हफ्ते बाद उसके एग्जाम्स हैं, तो बेचारी उसमें बिजी है। चढ़ाएं चढ़ाएं चढ़ाएं, सबको चढ़ाएं सर पे भाई। खैर मैं आ रही हूँ फजल के साथ, आकर लगाती हूँ मशीन। कोई जरूरत नहीं है आपको मशीन लगाने की, आ रही हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्यों आ रही है? नाश्ते के बाद शादी हॉल चलते हैं, चल के देखते हैं वहाँ अरेंजमेंट्स वगैरह सब ठीक है ना? बाबा सब कुछ ठीक ही होगा, इतने पैसे ले रहे हैं वो लोग। अरे नहीं भाई, वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, बेहतर ये जाके हम खुद चेक करें। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। वैसे भी सायरा और जैनी 4 बजे तक पार्लर चली जाएंगी और तब तक तो तुम वापस भी आ जाओगे। जी अम्मी ठीक है। जैनी ठीक से नाश्ता तो करो, अभी आप देख रही हैं कि सिर्फ चाय पी रही है। अरे जैनी बेटा देखो, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेकर आए, तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये लो। तुमने तो चखी भी नहीं। अरे बेटा दो ना इसे। मैं निकाल देती हूँ भाभी को। वाह, इस घर में तो रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं। खाला से खाला अम्मी और जैनी बाजी से जैनी भाभी। भाई वाह, रिश्तों का हुस्न इसी में होता है बेटा। और वैसे भी मेरे कौन से 2-4 और भाई हैं कि मैं उनकी बीवियों को भाभी बोल के अपने अरमान पूरे करूंगी। अल्लाह मेरे घर की इन मुस्कुराहटों को हमेशा कायम रखे। वैसे जैनी के आने के बाद ना मेरे घर में तो जैसे रौनक आ गई है, मुस्कुरा उठा है मेरा घर। मतलब इसके आने से पहले तो सबने मुंह बनाया हुआ था। सुन रही है सारा तुम? सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जरूर मुंह बना के बैठे हुए होते थे। जैनी हाँ नहीं कर रही, जब भी देखो मूड ऑफ रहता था आपका। तो अच्छा बेटा ऐसा कुछ नहीं था, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? जैनी भाभी आपको पता है, इन्होंने पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ था। बिल्कुल। अच्छा हम पार्लर कब तक जाएंगे? 4 बजे। ये हलवा दे दो। जी आप खाए ना। आप भी पूरी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गई, बैठो। अच्छा ये बताओ कि हमारे सबके साथ चलना है ना वलीमे पे? नहीं नाना, अभी घर वापस जाऊंगी और फिर वहीं से तैयार होके आऊंगी। मैं तो बस अम्मा का हाथ बटाने आई थी। है? हाथ बटाने? नाना, घर की लड़कियों को तो अम्मा की जरा फिक्र नहीं है। बेचारी अम्मा सारा सारा दिन अकेली ही लगी रहती है। हाँ बेटा, मैं भी देखता हूँ कि सुबह सो के उठती है और उसके बाद फिर कनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। उन शहजादियों को भी तो बोलना चाहिए ना अम्मा को। सब अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं सारा सारा दिन। बेटा वो बेचारी तो अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती, बहू से क्या कहेगी? वैसे नाना, जब मैं थी ना यहाँ पे तो यकीन करें अम्मा का आधा काम निपटा देती थी। आए? ये कब की बात है बेटा? हाँ, मेरी तो नेकियां आपको नजर नहीं आएंगी, आपकी चहीती जो नहीं हूं। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया हमने कि साहबजादी नाराज होकर चली गई?
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गई तुम? बिल्कुल, आपने बुलाया था तो कैसे नहीं आती। वैसे आप अकेली लगी हुई है कामों में? तो और क्या करूं, अकेली जान जो हो। और वैसे भी बाबा जान जो है वक्त पर खाना खाते हैं। दोपहर की नमाज के बाद 2 बजे उनके लिए गरम गरम रोटियां जो डालनी है। वो तो ठीक है। वैसे वो बहू मैडम का है? अरे छोड़ो उसे। हम तो बस छोड़ ही रहे हैं सबको। अच्छा मजली, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, उनको खगाल के जरा डाल दो। और बाकी के कपड़े बेटा वो भी तो मशीन में डाल दो ताकि सारे कपड़े धुल जाए। ये मासी पता नहीं कब आएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहे मेरी प्यारी अम्मा। हाँ के लिए तो आई हूँ। अभी धो देती हूँ सारे कपड़े, और भी कोई काम होगा वो भी कर लूंगी। ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कर रही हैं अम्मा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ मेरी ही बेटी हो तुम। समझा तो वैसे कभी नहीं आपने। सारी जिंदगी की मोहब्बत उठा के ज़हनी को ही दी है हमेशा। चले खैर, आप भिंडी काटें, ठीक है? मैं कपड़े धुलती हूँ। जरा सा काम करेगी और सारे घर को बताएगी कि मैंने ये किया। पता नहीं कैसी लड़की है ये। तौबा है, इतने सारे कपड़े हैं। हद हो गई है। सिद्दीका को इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर आज मासी नहीं आई, मशीन लगा ले एक दफा, 2-4 कपड़े ही धो दे। मुझे भी पता नहीं किस कीड़े ने काटा था। दर्दी का कैसा बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। इनके घर आ गई इनकी मदद करने के लिए। हाँ, हम तो भाई नौकर हैं, इन्हीं कामों के लिए तो पैदा हुए हैं। हम यहाँ लगे रहे और वो महारानी मजे से अपने कमरे में लेट के आराम करे। महनाज की तो काया ही पलट गई शादी के बाद। जी बाबा जान, मैं भी हैरान हो रही हूँ। हाँ बस अल्लाह ताला उसे अक्ल दे। लगता है बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल शौहर बहुत सुलझा हुआ मिला है ना उसे। अच्छी रफाकत का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अम्मा वो कोई काम हो तो बता दें। अब किचन का तो सारा काम मैंने खुद कर लिया है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। मजली ने मशीन लगाई हुई है और माँ को अकेले काम करने का सुनकर वो घर से उठ के यहाँ आ गई और माँ का हाथ बटा रही है। तुम भी जाओ, जाके उसका हाथ बटा दो ताकि काम जल्दी खत्म हो और वो वापस घर चली जाए। उसे वलीमे के लिए भी आना है। जी करती हूँ। ये तुम्हारी इस बहू को मैं बड़ी बुरी तरह खटकता हूँ। अरे नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे यार, महनाज मैं करवा दूँ? अरे भाभी आपने क्यों सहमत की? मैं कर रही हूँ खुद ही। महनाज क्यों नखरे दिखा रही हो बिला वजह? मुझे कर लेने दो। फिर सब बातें बनाते हैं। अभी वैसे ही मैं अम्मा और नाना जान की बातें सुन के आ रही हूँ। कर लेने दो यार मुझे। जी आए हेल्प कराएं। भाभी, अरे अरे भाभी क्या हो गया? भाभी क्या हो गया? अम्मा, अम्मा नाना देखे भाभी को क्या हो गया? जल्दी यार। ये अम्मा क्या हो गया? मम्मा ये पानी अचानक से गिर गई, स्लिप हो गई। लेके चलो इनको। उठो उठो।
हमें इसे फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम फोन करके ना शावेज को बुलाओ फौरन। मैं बताती हूँ उसको। हिम्मत करिए शाबाश। इस हाल में गिरना ठीक नहीं है। आराम से आओ। अम्मा इनको लेके चले, मैं ये देखकर आती हूँ। हाँ मैं चलिए। या अल्लाह रहम फरमाना। या अल्लाह। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम वापस कब तक आओगे? जैसे ही तैयार हो जाऊंगी आ जाऊंगी वापस। अच्छा, ज्यादा देर मत रुकना वहाँ। मैं रुकने थोड़ी जा रही हूँ। नहीं, बहुत देर लगाते हैं पार्लर वाले। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्यों, तुम्हें तैयार नहीं होना? अरे यार, लड़कों की थोड़ी देर लगती है तैयार होने में। वैसे मैं सोच रहा था कि वलीमा हो जाए ना तो 8-10 दिन के लिए कहीं चलते हैं। 8-10 दिन के लिए? क्यों, तुम 8-10 दिन में बोर हो जाओगी मुझसे? नहीं, मेरा मतलब था कि हमें इतनी छुट्टियां भी मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, तुम टेंशन मत लो, मिल जाएंगी। भाभी गिर गई। अब ज़ैनी के वलीमे में कोई शरीक नहीं होगा, बल्कि कोई हो ही नहीं सकता। वलीमा ही कैंसिल हो जाएगा। किसकी कॉल है, उठा लो ना। कुछ नहीं, गैर जरूरी कॉल। अच्छा तुम कुछ रेस्ट कर लो, मैं शावेज भाई को बुला लूंगी, वो मुझे ले जाएंगे। अरे शावेज भाई क्यों, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहां पे। क्यों, तुम्हें मेरी गुर्बत बुरी लगती है क्या? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ और तुम हो के बहाने बनाने लगती हो। नहीं अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। देखो अरसल, हमें एक साथ ना एक बहुत लंबी मुसाफर तय करनी है। इसमें से बहुत से लम्हात आएंगे जहां हमें एक साथ बहुत अच्छे लम्हे गुजारने का मौका मिलेगा। जज्बाती क्यों हो जाते हो तुम? अच्छा अब चलो ना, जम के क्यों खड़े हो गए हो? चलो मैं आता हूँ। अम्मा ये क्या हुआ है? बेटा मंजी कपड़े धो रही थी, शैला वहां गई और सर के पानी से पैर फिसल गया। तो उसको किसने कहा था अम्मा ये करने को? ओ बेटा, इस वक्त बच्ची की फिक्र करो, दुआ करो कि अल्लाह बच्चे और उसे सलामत रखे। अम्मा डॉक्टर अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं, मुझे भी बाहर निकाल दिया। खैर घबराओ मत, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। मैंने तुम्हारे अब्बा को भी फोन किया, वो अभी तक नहीं पहुंचे। अम्मा वो ट्रैफिक में फंसे होंगे। अच्छा सुनो, अरसल और ज़ैनी को फोन मत करना, ज़ैनी परेशान हो जाएगी, उसका वलीमा है आज। जी नाना, आप ठीक कह रहे हैं। उसे वैसे भी पार्लर के लिए निकलना था। क्या हुआ भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? कहाँ खामोश हुआ? एक तो तुम्हारे भाई को कुछ समझा दो ना, तो इन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है, बस आदत है मोहतरम की। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ, किसकी कॉल है? तुम्हारी बहन की, बार बार मुझे कॉल कर रही है। तो उठा लो ना, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। तुम अच्छी तरह जानती है उसको क्या जरूरी काम होगा और मुझे वो बात नहीं करती। अरसल उसकी शादी हो चुकी है और अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है उसकी बहन से। कोई ऐसी बात नहीं होगी, उठा लो फोन। अच्छा, तो हमारी शादी हो चुकी है? हाँ,
तो शादी नहीं हुई तो ये वलीमा किस खुशी में हो रहा है? आप दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करेंगे? अपने भाई को समझाओ, यही लड़ते रहते हैं मुझसे हर वक्त। वैसे जैनी बाजी, कितना अच्छा लगता है जब आप भाई का नाम इतने अदब से लेती हैं। सायरा, शोहर का जिक्र इतने ही अदब से किया जाता। चलो तुमने शौहर तो माना। हाँ जी, वो तो मैंने सबके सामने माना था। अजीब हो तुम। भाई उठा ले इनकी कॉल, वरना इसी तरह आपका दिमाग खराब करती रहेंगी। नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, रुको। अरसल मैं अपना फोन ही घर भूल आई। क्यों नहीं उठा रहा है फोन? कब से फोन कर रही हूँ? क्यों नहीं उठा रहा फोन? खैरियत तो है? आज यहाँ क्यों नजर आ रही हैं आप? कपड़े धो रही थी जो ढेरी लगाई ना अपने गंदे कपड़ों की। मंजे, आप भी कभी कभी ना आप ऐसी बातें करती हैं जो हजम नहीं होती। आप हमारे कपड़े धोने आई थी? बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं घर के काम नहीं कर सकती? तारीख बताती है। अच्छा, अम्मा कहाँ है? उससे नजर आएंगे, हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल क्यों गई है? भाभी गिर गई थी ना तुम्हारी, उनको लेके गई हैं हॉस्पिटल। अरे अजीब तमाशा है, देख रहा है कपड़े धो रही हूँ, अंधों की तरह चली चली आ रही है। सर्फ का पानी था, स्लिप हो गई, बेवकूफों की तरह चल रही है। दिमाग इस्तेमाल करता है इंसान। क्या क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रही हो? ओ, ये तो नहीं लग रहा तुम्हें कि मैंने गिरा दिया जानबूझ के उनको? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। लेना भी मत। किसे किसे फोन कर रही है? अरसल को। उठा ही नहीं रहा फोन जब से। अब अरसल भाई को ये बात बताने की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? अरे भाई, अरसल जैनी को पता चले इतना बड़ा हादसा हो गया घर में, लगे हुए वलीमे की तैयारियों में। बंद करें तैयारियों। आपको ना उनका वलीमा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह भाभी ठीक हो जाएंगी अभी। इंशाल्लाह। जाइए आप दुआ कीजिए, जाओ दुआ करो। बहुत अजीब है आप, कभी नहीं सुधरेंगी। अरे जाओ, बहुत जरूरत है दुआ की उनको। सुधर जाए। नहीं सुधरूंगी, जाओ। हो गया, मूड खराब कर दिया सारा। उठाओ यार। साहब, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। आज रात हम उन्हें यहीं रखेंगे, कल हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है कि शैला की जान बच गई बेटा। बेटा, इस बच्चे की इतनी ही जिंदगी थी। जी नाना, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शैला की जान बच गई है। शाविस, तुम शैला के अम्मी अब्बा को फोन करके बता दो। जी, आप सही कह रहे हैं, मैं करता। अफसरदा मत हो बेटा, अल्लाह की देन है, अल्लाह और देगा। बाबा जान, मैं अफसरदा नहीं हूँ, मुझे बस बार बार बच्ची का ख्याल आ रहा है। अपने बच्चे के बारे में उसने क्या क्या सोच रखा होगा। मैंने मना भी किया था, मैं धो रही थी ना कपड़े, तो क्या जरूरत थी दिखावे के लिए घुसने की? गिर गई ना। मंजिली, ऐसे मौके पे फजूल बातें करने से गुरेज करो। अरे अब्बा, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अरे भाई, वो कोई जानबूझ के तो नहीं गिरी होगी ना। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि मैंने गिरा दिया उन्हें? क्या तुमने गिराया उसे? अरे आप लोग तो हर बात पकड़ रहे हैं मेरी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि अब्बा,
भाभी और अम्मा का खाना पैक कर दिया, आप पहुंचा दीजिएगा। क्यों? अभी तो बहुत टाइम है रात के खाने में, तो अभी से क्यों? वो मैंने सोचा कि हाँ, तुम्हें तो रात में अब भी ज़ैनी के वलीमे में जाना होगा ना, इसीलिए कर रही हो इतनी जल्दी। मैंने शहजाद से कह दिया था कि ऐसे मौके पे हम नहीं आ सकेंगे। वो भी अपनी तरफ से माजरत कर रहा था कि इस वक्त सब कुछ कैंसिल करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता कैंसिल? अरे अगर वो लोग चाहें तो बिल्कुल हो सकता है कैंसिल। अच्छा तुम खामोश रहो। वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया था, इसलिए हम ना उन्हें मजबूर कर सकते हैं और ना हमें उन्हें मजबूर करना चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो ना बेटा तो शावेज के साथ चली जाओ। नहीं नाना जान, अच्छा नहीं लगेगा और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा अब जाने का। और तुम्हारे उस सूट का क्या होगा जो वलीमे के लिए बनाया था? अपने जहेज में साथ लेकर जाऊंगी। बड़े नेक इरादे हैं इसके। तुम जिंदगी में कभी बदलोगी बेटा? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया नाना? अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ज़ैनी के वलीमे में हमारे न जाने की वजह से ये बहुत खुश है। बाबा जान, अफसोस की बात यह है कि इसे बदलना बहुत मुश्किल है।